सोशल मीडिया आपके साथ खेल रहा है, राइट? एल्गोरिथम कुछ जम नहीं रहा है, बराबर? आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो, पर ना फॉलोअर्स बढ़ रहे, ना कंटेंट आगे जा रहा है, और ना ही बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है, बराबर? हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाला। मैं हूं हर्षा, स्वीट वंडर्स से, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी टॉपिक पे है, सोशल मीडिया। कई डीएम्स, कई मैसेजेस आए हैं और यही बोला गया है कि हमारे ऑर्डर्स नहीं हमें मिलते हैं, प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया में आगे बढ़ने की, मार्केटिंग कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुंचे, रील्स डालते पर आगे नहीं जाती है, फॉलोअर्स नहीं, फॉलोअर्स की होड़ तो चली रही है ना। तो अगर आपके कुछ इसमें लूज पॉइंट्स है, कुछ लूज एंड्स है, तो ये वीडियो एंड तक देखो, शायद से कुछ मदद मिल जाए। क्या बोलते हैं, करें इस पर डिस्कशन? चलो, अब अगर बात करी जाए कि सोशल मीडिया पे कैसे टिके रहे, ये बहुत मुश्किल है। अभी आप मुझे बताइए, कोविड के पहले की बात बता रही हूं मैं, ज्यादा पीछे भी नहीं जा रही हूं, 2020 की बात बता रही हूं। कितने बेकर्स थे आपके यहाँ पे? गिने चुने। बट कोविड के बाद कुछ ऐसा हिट हुआ है कि एवरीबडी वांट्स टू बी सेल्फ अर्निंग होना चाहिए, बराबर, इंडिपेंडेंस आनी चाहिए अर्निंग में, फाइनेंस की। तो केक का भी एक जरिया था जो स्पेशली फीमेल्स ने घर से शुरू किया। हम बेकरी इंडस्ट्री से है तो मैं थोड़ा उस हिसाब से ही बात करूंगी, पर ये सब चीजों पे लागू होता है, होम बिजनेस, एनीथिंग। तो अब क्या हो गया ना, कंपटीशन बढ़ गया। जहां 4 दुकानें थी, अब 10 हो गई, है ना? जहां बिल्डिंग में या एक लोकेलिटी में एक होम बेकर रहता था, अब हर बिल्डिंग में 2-3 होम बेकर्स है या नहीं है? ठीक है। तो अब हमारा प्रोडक्ट हम मार्केट कैसे करें सोशल मीडिया पे, ये सबसे बड़ी बात हुई, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है ना। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज, कंटेंट। आपका कंटेंट दूसरों से अलग कैसा रहेगा? कंटेंट का बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप वही सेम फूल वाले केक्स बनाते हुए दिखाओगे तो नहीं होगा, या तो फिर आपको फिर चीप टैक्टिक्स यूज करना पड़ेगी। किसी और का केक लो, उसके ऊपर आप बता दो कि ये हमने बनाया है और उसको आप इंस्टा पे डाल दो, लेकिन वो इंसान या जो भी आपका देख रहा है वो आपकी प्रोफाइल भी तो चेक करेगा ना, समझ रहे हो? फिर वो क्या बन जाएगा आपका, सिर्फ एक आउटसोर्स्ड अकाउंट बन जाएगा। अपना काम डालिए उस पे, अपना कंटेंट, जो चीज आप अच्छी कर सकते हो वो डालिए, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपका रोजेस बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है, तो उसमें आप थोड़ा सीखिए, आगे जाइए, वो वीडियोस पोस्ट करो, राइट? आपके इसमें अगर आपको एम्ब्रॉयडरी वाले केक्स आपके बहुत अच्छे, वो ट्रेंड आप उसमें लाओ। लेट पीपल सी व्हाट आर यू गुड एट। आपका कंटेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो वो लोगों तक जाएगा। वो कब हिट करता है लोगों को? जब वो डिफरेंट होता है, बराबर? तो कंटेंट आपका सही होना बहुत जरूरी है। फाइन, ओके। इसी को रिलेटेड है, नेक्स्ट इज ट्रेंड। आपने आपके हिसाब से जो भी उस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा है उस पे हथौड़ा मारना है उस टाइम पे। यू नीड टू बी अलोंग विद द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ रहो। अभी अगर बीच में वो वाला केक आता है, अभी रिसेंटली वो केक चल रहा था कि आप ऊपर केक रहेगा और नीचे से टेडी बाहर आता है। अरे बनाओ ना, करो ना जुगाड़, हाथ पैर मारो, लाओ चीजें, डमी लाओ, ये करो वो करो, बनाओ। लेट पीपल सी व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। थोड़ा टाइम लो उसको, बनाओ वो चीज। क्यों नहीं होगा? आप ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बोल सकते नहीं यार नहीं हो रहा है, क्या करें? नो, यू कैन नॉट। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, अब मुझे बताओ, ट्रेंड भी जो है, तो ट्रेंड है ना, आप ये मत इंतजार करो कि यार जब क्लाइंट देगा ना तब बनाऊंगी वीडियो। नो, अपने लिए बनाओ, इंस्टाग्राम के लिए बनाओ, यूट्यूब के लिए बनाओ, आपकी स्टेटस पे डालो, व्हाट्सएप पे स्टोरी पे डालो, लोगों को देखने दो आपका काम। इनिशियली जब फॉलोअर्स नहीं होते तो आपको दिन में 2-3 रील डालनी पड़ती है या 2-3 पोस्ट डालने पड़ते हैं। क्यों मालूम है क्या? नॉट नेसेसरी आप बोलोगे आज एक रील डाला यार पहुंचा ही नहीं इतना,
अरे भाई, कौन सा रील कहां पहुंच सकता है आपको क्या पता है ना? आप जब 3-4 रील डालते हो उसमें एक आधी पोस्ट वायरल हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहला जो मैंने जैसे बोला आपका कंटेंट, दूसरा ट्रेंड, तीसरी एक बात बोलती है, और ये बात मुझे बहुत अजीब लगती है या सरप्राइजिंग है। आधे से ज्यादा लोग जो मुझे डीएम या मैसेज करते और बोलते हैं कि दी या मैम, हमारे ना फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। मैंने जाके उनकी प्रोफाइल चेक की, आधे से ज्यादा लोगों के अकाउंट प्राइवेट है। वाई? क्यों प्राइवेट? आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है कि नहीं? बढ़ाना है ना? तो फिर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स प्राइवेट रह के कैसे चलेगा? हाउ इज समबडी गोइंग टू गो थ्रू योर प्रोफाइल? आ रही है बात समझ में? तो प्राइवेट प्रोफाइल मत रखो। आपका प्रोफाइल भी बहुत मायने रखता है, आपका प्रोफाइल फोटो बहुत मायने रखता है। भले कोई देखे ना देखे, पर एक लीगल आइकन होना जरूरी है ना? उसके बाद आपका नाम, आपका डिस्क्रिप्शन, अगर आप एफएसएसआई है तो वो लिखो, आप किस चीज में आप माहिर हो वो चीज लिखो, आप कहां से हो वो लिखो, आपके पोस्ट में नीचे टैग्स में आपके जगह का नाम, बहुत जरूरी है ये चीजें। तो आपका प्रोफाइल जब दिखेगा किसी को, तभी वो सामने वाला आपसे इंटरेक्शन शुरू करेगा। मैसेजिंग में आप रिस्ट्रिक्शंस मत लाओ आपके प्रोफाइल के साथ साथ कि ये बंदा मुझे सिर्फ एक दफा ही मैसेज कर सकता है। क्यों? ओपन रखो ना। आपको ऑर्डर्स चाहिए ना, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कॉल, ईमेल, समथिंग। डालो ना कोई नंबर, एक स्पेशल नंबर ले लो ना आप। प्राइवेट नंबर मत रखो आपका पर्सनल। वहां पे एक दूसरा सिम खरीद के उस नंबर पे ऑर्डर्स का किया करो। समझ रहे हैं? तो आपका पर्सनल लाइफ अलग है, आपका प्रोफेशनल लाइफ अलग है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, आपकी प्रोफाइल भी बहुत मायने रखती है। समझ गया इतना यहां तक? ओके। अब दूसरी बात, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। फॉलोअर्स कब बढ़ेंगे? जब उनको आपका कंटेंट पसंद आएगा, जब आप कुछ अलग कर रहे हो वो ये देखेंगे, बराबर। उसी के साथ साथ आपको एक बात बता सकती हूँ, आपने भी कई लोगों को फॉलो करना चाहिए, उनका काम देखना चाहिए। और एक बात है, सिस्टरहुड बोलो या फ्रेटर्निटी बोलो, आजकल वो बहुत चल रहा है, फॉलो अनफॉलो मत करो। वो आपका अगर काम अच्छा है ना, आपको लोग फॉलो करेंगे। वो कितने सारे आपको मैसेजेस आ सकते हैं, आते भी होंगे जंक में शायद, कि इतने इतने रुपए में इतने इतने फॉलोअर्स बढ़ा के देंगे। क्या है? एक टाइम आएगा, इंस्टाग्राम को पता चलेगा इनएक्टिव अकाउंट है, वो सारे उड़ा देगा। तो चीप टैक्टिक्स के पीछे मत जाओ। डोंट पे फॉर फॉलोअर्स। नेक्स्ट एक चीज बताना चाहती हूँ, हैमरिंग। हैमरिंग करना बहुत जरूरी है। अभी एक छोटा बच्चा है, अपनी माँ को बोलता है मामा मुझे वो चाहिए, वो वाली कंपोस्ट चाहिए चाहिए ना। मम्मी क्या बोलती है, नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास बहुत है। फिर बोलेगा नहीं ना मम्मा प्लीज, वो ना मेरे फ्रेंड की क्लास में बहुत अच्छी, उसमें ये है वो है। मैंने नहीं बोला ना, नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ टाइम चला जाता है, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी देर के बाद फिर आएगा और बोलेगा मम्मा प्लीज मुझे वो लेके दो ना, प्लीज प्लीज। बोलेगी नहीं, फटका खाएगा, मार खाएगा, चल जा। फिर थोड़ी देर में आएगा, मम्मा प्लीज लेके दो ना। पापा को बोलू मम्मा प्लीज, और आप क्या करते हो, उसको ले देते हो, बराबर। क्योंकि वो इतना हैमरिंग करता है कि आप बोलते भाई जान छूटे ले। इसी तरह आप जब आपका कंटेंट फ्लड करोगे, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ कि एक रील डालने से फायदा नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हैमर करना पड़ेगा। समझ रहे? तो जितना भी पॉसिबल हो आप अपनी रील्स, अपना काम बनाते जाइए। जो भी जरूरी नहीं ना आपके पास सेटअप होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है सेटअप की। सिंपली आप जो भी काम कर रहे हो वो वाला आप रील बनाओ, थोड़ा अच्छी जगह करो और फिर वो रील बनाओ। क्यों नहीं कर सकते हो? जो फीलिंग कर रहे हो, जो कुछ अलग सा कुछ कर रहे हो, तो अपना कम्युनिकेशन शुरू करो, पीछे वॉइस ओवर्स दो। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू टॉक। क्लाइंट से भी जब बात करते हो ना, बी कॉन्फिडेंट। देखो वो भी पैसा दे रहा है, आप भी कोई चीज दे रहे हो, तो दोनों का हक है उस चीज पे, है ना? तो टेंशन नहीं लेने का। क्लाइंट इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। बट एट द सेम टाइम इवन यू आर एन आर्टिस्ट।
आपकी भी वैल्यू और रिस्पेक्ट है, बराबर। तो इंटरेक्ट करो, बात करो, कॉन्फिडेंट रहो, एकदम इंडिपेंडेंटली काम करो। और सोशल मीडिया, मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे अभी आपके साथ ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं सामने, सिर्फ मैं हूं और ये कैमरा है। फिर वो पोस्ट होने के बाद पूरी दुनिया के लिए है, क्यों टेंशन लेने का, बराबर। सो चिल करो, हैमरिंग करना सीखो। अब और एक बात इसमें से बताती हूँ, बीटीएस। आप जब कोई क्लास लेते हो, आप में से कई लोग क्लासेस भी लेते होंगे, है ना, तो उस क्लासेस का बीटीएस या बिहाइंड द सीन्स या उस क्लासेस में क्या क्या हुआ, आप ये सब क्यों नहीं शूट करते हो? क्यों आपका कोई कजिन या आपकी कोई बेटी या बेटा आपको शूट, छोटे छोटे स्निपेट्स आपके वो शूट करके क्यों नहीं अपलोड कर सकता? लोगों को दिखे तो सही कि आप क्या काम कर रहे हो। जरूरी नहीं कि आप केक बना रहे हो तो भाई आप केक में ही आगे जाओगे, नहीं, आप टीचिंग में भी आगे जा सकते हो। समझ रहा है? तो अपने बीटीएस यानी बिहाइंड द सीन्स के छोटे छोटे जो होते हैं स्निपेट्स, वो आपको दिखाना जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। आज लोगों को आपका काम देखना है और वो आप दूसरों से कैसे अलग हो, उसको कंटेंट बोला जाता है। उसमें कितना क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं। इट इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। छोटी सी चीज डालो, आगे जाएगी। समझ गए यहां तक? आई नो यू माइट बी फीलिंग कि अभी भी स्कूल में हो, लेकिन कुछ चीजें होती है, जैसे अभी मैं भी बार बार बोल रही हूँ, हैमरिंग कर रही हूँ आपके इसमें, ये चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आप सब में टैलेंट है, क्यों नहीं बढ़े आगे सब? क्यों नहीं सबका अच्छा हो? ये जेलेसी, ईर्ष्या, द्वेष, ये क्यों हो, है ना? सब आगे बढ़ो, ठीक है। और अभी एक लास्ट पॉइंट मैं शेयर करूंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब कोई भी केक का फोटो, और ये मैं सब इंस्टाग्राम के हिसाब से बात कर रही हूँ, हाँ, आप जब कोई भी फोटो या पोस्ट अपलोड करते हो तो आप उसको ट्राई करो कि रील्स में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि रील्स की रीच ज्यादा है। जब आप पोस्ट डालोगे तो मोस्टली आपके फॉलोअर्स, और आप जब उसको स्टेटस या स्टोरी पे रखते हो तो जो लोग आपके लिस्ट में है वो देख सकते हैं, दुनिया के लिए नहीं ना। फिर आप कैसे पहुंचोगे लोगों तक? ओके, सो ट्राई करो कि आज से या जब भी आप पोस्ट करो, रील्स पे ट्रेंडिंग गानों के ऊपर लगा देने का। आजकल तौबा तौबा चल रहा है ना, लगा दो उस पर 2-3 रील, हाँ, आगे चला जाएगा लोगों के। आई मीन देखो, ट्रेंडिंग गाना होना चाहिए, ट्रेंडिंग हुक स्टेप्स होने चाहिए। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का, मैं मानती हूँ कुछ ना कुछ तो है, पर वो क्या है वो अभी तक नहीं समझा है। बट मैं जितना समझी हूँ उसमें से यह है कि आपका कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए ओवर क्वांटिटी। ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया, नहीं। ट्रेंड के साथ जाओ, ये रिकैप कर रही हूँ मैं, ये सब कुछ हैमरिंग करो। कुछ चीजें हैं जो आपने करनी है, कुछ नहीं करनी है, ट्राई तो कर सकते हो ना, यू नेवर नो, फायदा हो जाए आपका। कुछ चीजें मुझे यूजफुल हुई है, वो मैंने आपके साथ शेयर की। एक नए टॉपिक के साथ हम जल्दी आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ट्राई करो, इन छोटी छोटी चीजों को आजमा के देखो, क्या पता आपका लक साथ दे जाए। हाँ, चलो बाय।